I think we shall start with where we had left the other day. Okay? तो हमने बात की हुई है बेटा अबाउट दी ग्रुप 16 एलिमेंट्स, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा कि ग्रुप 16 हमारे पास 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये भी मैंने कहा बेटा कि इस ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन बीइंग द टॉप मेंबर। ये भी मैंने कहा दे आर आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजेंस बिकॉज ये एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके ओर्स बनाते हैं। चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द ओर्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अंडर द अर्थ, दे आर फाउंड ईदर एज ऑक्साइड्स और दे आर फाउंड एज सल्फाइड्स, और इन दोनों में ऑक्सीजन सल्फर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। ग्रीक के माने होते हैं चाल्कोजेंस। ग्रीक अगर हम लेंगे तो चाल्कोजन मीन्स ओर प्रोड्यूसिंग। उसके बाद सबसे पहले ऑकरेंस की बात हुई। मैंने कहा था कि ये जो एलिमेंट्स आपके पास हैं इनमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अबंडेंट है इस ग्रुप में से, 21% बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। कंबाइंड स्टेट में अर्थ के अंदर एज ऑक्साइड्स और अपर एटमॉस्फेयर में एज ओजोन। सल्फर के बारे में मैंने कहा था बेटा कि वो एज सल्फेट्स, जिसके मैंने एग्जांपल बताई थी, जिप्सम एज सल्फेट्स एग्जिस्ट करता है। जिप्सम हमने एग्जांपल ली थी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। एज सल्फाइड्स एग्जिस्ट करता है अंडर द अर्थ क्रस्ट, उसमें मैंने एग्जांपल ली थी गैलिना, जिसको हमने लेड सल्फाइड PbS का फॉर्मूला दिया था। उसके बाद सेलेनियम टेल्यूरियम की बात की थी। मैंने कहा था ये बहुत कम एबंडेंट है, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, और अगर ये पाए भी जाते हैं ये कंबाइंड स्टेट्स में होते हैं एज सेलेनाइड्स एज टेलुराइड। जिस तरह से ऑक्साइड सल्फाइड्स होते हैं इसी तरह से इनके भी कंपाउंड्स होते हैं सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स। पोलोनियम के बारे में मैंने कहा था बेटा कि ये डी के प्रोडक्ट होता है यूरेनियम और थोरियम मिनरल्स का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई थी। मैंने कहा था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज NS2 Np4। दैट वे इनकी वैलेंस शेल में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, जबकि ग्रुप 15 में आपके पास बेटा सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे। देन एटॉमिक रेडियस की बात हुई थी, ठीक है। मैं वो सारी स्लाइड्स जो हैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये पहली स्लाइड हमारी हो चुकी। उसके बाद हमने दूसरी स्लाइड के बारे में बात की थी बेटा। आप दूसरी स्लाइड को भी देख सकते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ करती है दैट इज NS2 Np4। उसके बाद अलग अलग से मैंने कहा था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे याद रखना है, ठीक है। सो देन वी हैव 2s2 2p4 3s2 3p4 एंड ऑल। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आप कर चुके थे चूंकि ग्रुप 15 में भी, तो उसी का रेप्लिका जो है हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन लेना था। सिर्फ फर्क इतना था, जहां पे आपने वहां पे लिया था NS2 Np3, यहां पे लेना था NS2 Np4। उसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। मैंने कहा था ग्रुप 16 एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस कम होते हैं देन ग्रुप 15, क्योंकि इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। रीजंस आपको पता है। आयोनेशन एंथैल्पी 16 की, पहली आयोनेशन एंथैल्पी 16 की आप एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा होनी चाहिए, मगर होती थी 15 से कम, बिकॉज 15 में पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता था फ्रॉम स्टेबल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड Np3 कॉन्फ़िगरेशन से, जबकि जब ग्रुप 16 की बात करते हैं ये अनस्टेबल NS2 Np4 कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करना पड़ता है। लेकिन जो सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी होती है बेटा वो 16 की ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 15, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप 16 में रिमूव करते थे वो Np3 कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव करना पड़ता था, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन बेटा 15 में रिमूव करना पड़ता था फ्रॉम Np2 कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से मैंने कहा था बेटा कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे ग्रुप 15 में आयोनेशन एंथैल्पी कम होती है। रीजंस आर ऑब्वियस, साइज ज्यादा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स कम होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना आसान, आयोनेशन एंथैल्पी कम। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे बेटा, इसमें जो हमारे पास हुआ करती थी, हाँ, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्लाइड नंबर 3। उसके बाद हमने सक्सेसिव आयोनेशन एंथैल्पीज की बात की थी। इसमें सक्सेसिव आयोनेशन एंथैल्पीज में हमने कहा था बेटा कि एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा पड़ जाता है, मगर न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहता है।
और उतनी ही न्यूक्लियर चार्ज के लिए छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बेटा आसानी से होल्ड हो पाता है, ग्रेटर फोर्स के साथ होल्ड हो पाता है, जिस वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है और आयोनेशन एंथैल्पी सक्सेसिवली इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई डेल्टा IH4 वाज ग्रेटर एज कंपेयर टू डेल्टा IH3 एज कंपेयर टू डेल्टा IH2 एंड डेल्टा IH1। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर मैंने दोनों साथ साथ डिस्कस किए। मैंने कहा था कि मेटालिक कैरेक्टर के लिटरल माने आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के लिया करें, जहां पर एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाने की, वहीं पे उन एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ करता है। क्योंकि 15 के कंपैरिजन में 16 में साइज कम, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज होल्ड बाय ग्रेटर फोर्स, तो जाहिर सी बात है इनका इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना आसान नहीं होगा जितना 15 में था। दैट्स व्हाई दे विल बी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 15। उसके बाद मैंने कहा जब डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ने की वजह से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा मगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम, राइट। और वो आप इनके नेचर से देख सकते हैं। जहां तक ऑक्सीजन और सल्फर की बात है, दे आर नॉन मेटल्स, लेकिन सिलीनियम टेल्यूरियम जो है, सिलीनियम टेल्यूरियम जो है, दे आर मेटलॉइड्स, और पोलोनियम जो है वो आपके पास मेटल हुआ करता है। और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मगर सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे कम मेटालिक, इट्स अ टिपिकल नॉन मेटल। जबकि पोलोनियम जो है इट इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मगर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द ग्रुप। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हुई। मैंने आपसे कहा कि चूंकि ग्रुप 16 में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा इनको पेंडिंग ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, इस वजह से दे ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट द ऑक्टेट। दैट वे चूंकि इनकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, that's why whenever they will gain the electrons to acquire the stable octet, energy will be always released, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, बट दैट विल बी मोर नेगेटिव देन ग्रुप 15। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, दैट्स व्हाई। और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा, साइज भी कम, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन ग्रुप 16, दैट्स व्हाई वहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट्स मोर नेगेटिव। फिर मैंने कहा था बेटा अगर हम सपोज 2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की बात करेंगे, फाइन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज टू ns2 np5, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे देन द कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज टू ns2 np6, फाइन। लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप गेन करते हैं वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, बिकॉज मैंने कहा था कि 2 सूरतों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो सकती है। एक, जब आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन ऐड करके डिस्टेबलाइज करें, दूसरा जब आप नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करें, फाइन। सो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 16 एलिमेंट को ऐड कर दिया, वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन चुका, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप उसी को ऐड करते हैं बेटा तो रिपल्शन की वजह से, बिकॉज यू आर एडिंग ए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन टू ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, तो वहां पे रिपल्शन की वजह से बेटा जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखा जाए दैट्स ऑलवेज नेगेटिव। फिर मैंने कहा था अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ आइए बेटा एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा, उस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जाहिर सी बात है एनर्जी गैस कम रिलीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम नेगेटिव। मगर एक एक्सेप्शन मैंने कहा था बेटा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए और पोलोनियम की जो है सबसे कम नेगेटिव होनी चाहिए, मगर ऑक्सीजन खुद आसान सल्फरस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, या वन बे इतकनेथन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू सल्फर। मैंने वजह बताया था कि इसकी ऑक्सीजन श्वासन बेटा साइज लकुट, और उस छोटे साइज की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एक्सपीरियंस करना पड़ता है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। इस वजह से ऑक्सीजन वाले केस में बेटा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली ज्यादा है बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत नजदीक आ रहा है, मगर ऑक्सीजन के छोटे साइज की वजह से जो उसमें अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उससे वारिया ज्यादा आसान, और उस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इस वजह से यूता इस एक्सपेक्ट इस करा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स डोमिनेट, यूता इस एक्सपेक्ट इस करा कि एनर्जी गेट्स रिलीज, तीसरा शना का रिलीज गेट्स थन क्या, दैट्स व्हाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इशन तीसरा नेगेटिव आसान क्या, ठीक है। अब यहां से बेटा हम आगे बात करेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट।
एंड दिस इज अबाउट द एलिमेंटल स्टेट, राइट? एलिमेंटल स्टेट मैं बात करूंगा बेटा, एलिमेंटल स्टेट क्या है इनका। एलिमेंटल स्टेट के माने होते हैं कि ये किस एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? क्या मोनो एटॉमिक फॉर्म में, क्या डायटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, या ट्राइएटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, या टेट्रा ऑक्टा व्हाटएवर, किस एटॉमिक फॉर्म में आपका कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बेटा, वो उसका एलिमेंटल स्टेट होता है। जहां तक ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात है, वो एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ठीक है? ग्रुप 16 एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स में, डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म्स में। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की तरह जिगर एग्जिस्ट इन द डाई एटॉमिक फॉर्म एज O2, जो कि आपको खुद भी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर जो वो एग्जिस्ट करता है इन द डायटोमिक फॉर्म एज O2, but if we talk about sulfur, if we talk about selenium, if we talk about tellurium, they all exist in the octameric form। और इनका जो एक एक मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसमें 8 एटम्स होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? समथिंग लाइक दिस, राइट? अगर सपोज आपके पास यहाँ पे एक सल्फर एटम है, यहाँ पे एक और सल्फर एटम आपके पास है, यहाँ पर एक और सल्फर एटम आपके पास है, यहाँ पे एक और सल्फर, यहाँ पे एक और सल्फर, फाइन। लाइकवाइज यहाँ पर आपके पास एक और सल्फर, यहाँ पे एक और सल्फर, यहाँ पे एक और सल्फर, यहाँ पे एक और सल्फर। इसी तरह से अब अगर आप काउंट करेंगे बेटा, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8, राइट? तो ये आपके पास बेटा 8 सल्फर एटम्स जो हैं फोल्डेबल रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है? और इस रिंग को बेटा कहते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज पकर्ड, पकर्ड, राइट? मींस कि जैसे फोल्डेड रिंग होता है, उसको हमने फोल्ड किया हुआ है, फाइन बेटा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये W के फॉर्म में हमने लाया है, फोल्ड करके लाया है। अगर हम इसको ओपन करेंगे, मानो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे, आप इसको ओपन कर सकते हैं, फाइन। मगर ये उस फॉर्म में नहीं होता, ये फोल्डेबल फॉर्म में होता है, और फोल्डेबल स्ट्रक्चर जो बेटा उसको कहते हैं पकर्ड स्ट्रक्चर। तो जहां तक बेटा ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात है, मैंने आपसे कहा इनमें ऑक्सीजन जो होता है एग्जिस्ट इन द डायटोमिक फॉर्म एज O2, मगर जो आपके पास सल्फर है, जो आपके पास सिलीनियम है, जो आपके पास टेल्यूरियम है, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं बेटा इन दी ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर पोलोनियम की बात करेंगे, दैट्स अ मेटल, एंड यू नो मेटल्स इमासांच बेटा दे आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसमें n एटम्स आपस में बाउंड हो जाते हैं, और बिकॉज ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, राइट? कोई भी मेटल की अगर आप बात करेंगे, कोई भी मेटल की आप बात करेंगे, दे आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट? इसी तरह से आपके पास पोलोनियम भी मेटल है, इच्छु आसान जिगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें n नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, n नंबर ऑफ एटम्स वहां पे सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम PON मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास बेटा इनका एटॉमिसिटी हो गया। अब मसला ये है, ऑक्सीजन कैसे गो एग्जिस्ट इन द डायटोमिक फॉर्म, ये में कैसे एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म? इसका तो पता ही, ये बेचारा मेटल है, और मेटल्स में क्या होता है कि आपके पास सारे के सारे एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं, एंड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो आप इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के हिसाब से जानते हैं कि मेटल इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, राइट, which is present in the sea of mobile electrons। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर होता है और उसमें कर्नल्स का पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड हुआ करता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं या क्लास 11 से भी 10 से भी मेटल्स की बॉन्डिंग के बारे में आपको बता दिया जाता है। तो इसमें बॉन्डिंग बहुत अलग है, जबकि इनमें बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट है। अब मसला ये है, इसका तो हमने देखा कि मेटल है तो इसकी बॉन्डिंग वैसी होगी जैसे मेटल्स में हुआ करती है। अब मसला है कि इनमें फर्क क्यों आ गया, ऑक्सीजन क्यों डायटोमिक और सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम जो है बेटा ये क्यों ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मसला बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ऑक्सीजन के छोटे साइज की वजह से, जब इसके अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2, then we have 2px2, then we have 2py1, then we have 2pz1, right? जो इसका ये 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है एक ऑक्सीजन का और दूसरे ऑक्सीजन का, वो अपने इन 2pz1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करके अपना सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, राइट?
उसके बाद इसके पास बचा 2p-y1 और इसके पास भी बचा 2p-y1। इनके छोटे साइज की वजह से, ऑक्सीजन के छोटे साइज की वजह से इनके जो ये py ऑर्बिटल्स होते बेटा, इमची तीता नजदीक आसा इन द 3 डायमेंशनल स्पेस कि इनके इन py ऑर्बिटल्स के बीच में आसानी से साइडवेज ओवरलैप होता है और यहां पे बेटा आपका पाई बॉन्ड बनता है। और इस पाई बॉन्ड को आप कौन सा बॉन्ड कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग, राइट? सो ऑक्सीजन के छोटे साइज की वजह से जब इसके ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और ये दो ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं, जब आप इसका एटॉमिक पिक्चर बाद में देखते हैं तो एटॉमिक पिक्चर कुछ यूं होता है। ये आपके पास दो ऑक्सीजन एटम्स बहुत नजदीक, ये इनका वो pz एटॉमिक ऑर्बिटल का रीजन जो ओवरलैप कर गया, ये इनके py ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत नजदीक हैं, अब इनके बीच में साइडवेज ओवरलैप पॉसिबल होने की वजह से आपके पास O डबल बॉन्ड O बनता है। बाकी जो 2s2 की इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2px2 की इलेक्ट्रॉन पेयर है, दे बिहेव एज लोन पेयर्स ऑन द 2 ऑक्सीजन एटम्स, जबकि जो pz और py थे बेटा, pz वाज इन्वॉल्वड इन सिग्मा बॉन्ड एंड py वाज इन्वॉल्वड इन पाई बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हुई बाय द ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, इस पाई बॉन्डिंग को बेटा p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। सो कंक्लूजन इज, ऑक्सीजन में p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से दो ऑक्सीजन एटम सफिशिएंट होते हैं एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब बाकी मेंबर्स की बात करते हैं, तिमंचु साइज आसम बोर्ड, राइट? मान लीजिए सल्फर की ही बात करेंगे, यहाँ पे इसका जो 3pz है वो ओवरलैप करके अपना सिग्मा बॉन्ड बना गया, मगर जो सल्फर के ऊपर बेटा आपके पास 3py है, ठीक है? ये 3py इतना दूर होता है इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, इमन दरमियान छुन साइडवेज ओवरलैप गसांके। एज अ रिजल्ट सल्फर और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बन पाया, मगर यहाँ पे डबल बॉन्ड की बेटा कोई भी गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं है, बिकॉज p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए these py orbitals have to be very close to each other, जो कि ऑक्सीजन में पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन, मगर बेटा ये आपके पास जो है सल्फर मॉलिक्यूल या बाकी सिलीनियम टेल्यूरियम जो है उनमें पॉसिबल नहीं होता। अब चूंकि जब वो वहां पे आपस में पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाए, तो वो अपनी एक ही वेलेंसी, अपना एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर पाते हैं। जाहिर सी बात है दूसरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है बेटा, वो इसको किसी और सल्फर के साथ जो है ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो सल्फर अपना दूसरा किसी और के साथ, वो सल्फर अपना दूसरा किसी और के साथ, इस तरह से कम 8 सल्फर एटम्स जो है आपस में बाउंड हो जाते हैं इन द पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, इन दैट फोल्डेबल रिंग स्ट्रक्चर, तब जाके बेटा उनकी वेलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है और वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना पाते हैं। So the conclusion is it is only because of p-pi multiple bonding that the two oxygen atoms are in a position to satisfy their valencies and complete their octet. लेकिन जो बाकी सारे एटम्स होते हैं उनमें बड़े साइज की वजह से p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती और उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, और उसकी वजह से बेटा दो एटम्स एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उनको अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और सल्फर एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाना पड़ता है, एंड मिनिमम 8 नंबर ऑफ एटम्स आर रिक्वायर्ड टू गेट बाउंड टू ईच अदर इन अ पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ताकि बेटा अपना मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबलाइज करें। ठीक है, मैं आपके सामने एक स्लाइड ले रहा हूं और इस स्लाइड में बेटा जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विल जस्ट गो थ्रू दिस वन। मैंने कहा है ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज अ डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर, while sulfur, selenium and tellurium exist as solids containing octa-atomic molecules having puckered 8-member ring structures, right? ये बात मैंने आपके सामने रख दी है। अब ऑक्सीजन छुआसा गैस, बाकी सारी सॉलिड्स, द एटॉमिसिटी डिपेंड। अब मसला है कि ये क्या है डायटोमिक, ये क्या है ऑक्टा एटॉमिक, मैंने वही एक्सप्लेनेशन ली है। द एटॉमिसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सिंस ऑक्सीजन फॉर्म्स p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय वन एटम ऑफ ऑक्सीजन ओनली, जो इसके साथ दूसरा लग जाएगा, and exists in the diatomic form, while the rest, owing to their large size, do not form p-pi multiple bonds and therefore require greater number of atoms, right, to satisfy their valencies, and thus they exist in the octameric form, right?
तो मैंने नीचे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ये तो S8 मॉलिक्यूल होगा। अगर आप सल्फर के बजाय बेटा सिलीनियम लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फॉर्मूला बनेगा Se8। टेल्यूरियम लेंगे बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मूला बनेगा Te8, लेकिन O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके पास है, इट्स O डबल बॉन्ड O। फाइन। उसके बाद आगे बात करेंगे बेटा, इट्स अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगेन विल बी हैविंग द कंपैरिजन। पॉइंट नंबर 1, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो ग्रुप 16 का है, दे आर ग्रेटर देन ग्रुप 15 as they have greater atomic and molecular masses, and hence van der Waals forces are more stronger in group 16। देखो बच्चा क्या मसला है, मैंने आपको ये बहुत बार ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी आप किसी सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, हमेशा उस सबस्टेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच के बाइंडिंग फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्गर है, दैट विल डिसाइड इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई या कितना लो होगा। जहां तक ग्रुप 15 की बात थी, चलो कंपैरिजन करते हैं एटम वाइज, ठीक है, एटम वाइज या एलिमेंट वाइज कंपेयर करते हैं। ग्रुप 15 में आपके पास पहला एलिमेंट नाइट्रोजन था, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसका एटॉमिक मास है, मोलिकुलर मास है 28, इसका मोलिकुलर मास है 32। जहां पे मोलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होता है, वहां पे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जब O2 में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ देन N2, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग कि O2 का जो मॉलिक्यूल ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, वो N2 के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ इसका कंपैरिजन नहीं, आप नेक्स्ट मेंबर का कंपैरिजन करिए। फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4, इसका नेक्स्ट मेंबर आता है ग्रुप 16 में सल्फर, वो एग्जिस्ट करता है इन दी ऑक्टेमेरिक फॉर्म। तो इसका जो आपके पास बेटा मोलिकुलर मास हुआ करता था, दैट वाज 31 into 4, बिकॉज एक इज फास्फोरस 31 मल्टीप्लाइड बाय 4, लेकिन सल्फर एक इज 32 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ऑब्वियसली सल्फर का मोलिकुलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस। जब फास्फोरस के कंपैरिजन में सल्फर का मोलिकुलर मास ज्यादा हुआ, तो उसकी वजह से अगेन ग्रुप 16 में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, और ग्रुप 16 का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बेटा, वो 15 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। नेक्स्ट मेंबर का कंपैरिजन करिए, आर्सेनिक, और यहां से आपके पास आएगा सेलेनियम। नेक्स्ट मेंबर का कंपैरिजन करिए, वहां से आपके पास आएगा एंटीमनी, यहां से आएगा टेल्यूरियम, तो वो भी आपके पास है एज AS4 एग्जिस्ट करता है या एज SB4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां पर आपके पास बेटा SE8 TE8, राइट। तो हमेशा ग्रुप 16 का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 15। इस वजह से ग्रुप 16 के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेटा जो ग्रुप 16 आपके पास होता है, उनमें हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर ग्रुप 15। फाइन। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, इन केस ऑफ ग्रुप 16 व्हाट विल हैपन टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि टॉप से बॉटम मतलब आप ऑक्सीजन से बेटा सल्फर की तरफ आ रहे हैं, सल्फर से सिलीनियम की तरफ आ रहे हैं, सिलीनियम से टेल्यूरियम वगैरह की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ आते आते आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एग्जैक्टली दैट इज द ट्रेंड। जब भी आप ग्रुप 16 में बेटा टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो वहां पे हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं टॉप टू बॉटम, जिस वजह से बेटा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा हुए, तो ऑब्वियसली वहां पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सो O2 के कंपैरिजन में S8 का मोलिकुलर मास ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। S8 के कंपैरिजन में Se8 में मोलिकुलर मास ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये ट्रेंड आपके पास रहता है एज फार एज दी ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कंसर्न। अच्छा ठीक, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पे आपको बताऊं कि अगर हम O2 के बाद बात करेंगे बेटा S8 की, बात करेंगे Se8 की, बात करेंगे Te8 की, फिलहाल मैं पोलोनियम छोड़ रहा हूं, मैं उसके बारे में अलग से बात करूंगा। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि O2 का कम होना चाहिए एज कंपेयर टू S8, एज कंपेयर टू Se8, एज कंपेयर टू Te8। अच्छा ठीक, that's absolutely the truth, right? O2 has a melting point boiling point कम than S8, then Se8, then St8। मगर यमन दोन दरमियान अगर इस डिफरेंस वुचान इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, सपोज दैट डिफरेंस इज 20 केल्विन, अगर हम इनके दरमियान देखेंगे, सपोज दैट डिफरेंस जो है अगर देखा जाए, दैट विल बी समवेयर अराउंड 18 या ज्यादा से ज्यादा 22 केल्विन तक इनका डिफरेंस होगा। मगर जब हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं बेटा, और उनके इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, इनमें करीबन 100 से ज्यादा का डिफरेंस होता है एज फार एज देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर कंसर्न।
यानी कि अगर हम कोई भी दो सक्सेसिव मेंबर्स की बात करेंगे या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स की बात करेंगे ऑक्सीजन के बाद वाले, ठीक है, तो इनके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, वो मेल्टिंग पॉइंट में फर्क बहुत कम होता है। यानी कि जितना ये दो सक्सेसिव मेंबर्स में पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट्स में फर्क है, उतना ही फर्क करीबन अगले दो में भी है, उतना ही फर्क अगले दो में भी कुछ होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जाते हैं, इन दो सक्सेसिव मेंबर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क आता है, ठीक है। अब मसला है कि इतना ज्यादा फर्क क्यों, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, आप में से कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगा, तसद्दुक परवेज हमारे साथ हैं, मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रहा हूं। तसद्दुक परवेज इज समवन जो हमेशा मेरी क्लास पहले ज्वाइन करता है, मतलब ही इज द फर्स्ट वन ऑलवेज टू ज्वाइन। बच्चन में पाई कि क्या गोड़े ज्वाइन करा मगर मैं मुझे जवाब सोल तसद्दुक अपने आप को बेटा अनम्यूट करिए, मैंने आपको यहां से अनम्यूट कर दिया है। शाबाश। चलिए आलिया से बात करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करें आलिया। शाबाश, अनम्यूट योरसेल्फ। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सवाल इतना है ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट्स में क्यों इतना ज्यादा फर्क है, जबकि जो उसके बाकी मेंबर्स होते हैं बेटा उनमें उतना ज्यादा फर्क नहीं होता। शाहिद बशीर, तसद्दुक परवेज आपने अपने आप को अनम्यूट कर दिया कि नहीं? शाहिद बशीर को मैंने अनम्यूट किया था। शाहिद बशीर, शाबाश। कोई नहीं कर रहा अपने आप को अनम्यूट। खोचान छुआ आलिया खुच आमना, आई एम अनम्यूटिंग यू, अनम्यूट योरसेल्फ। शाबाश, गुड। सोरी खोचा, माशाअल्लाह। राबिया जान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राबिया जी सर। बेटा मेरा सवाल आपके साथ है, S8 सर आई थिंक हाँ बताइए रीजन, अगर आपने सवाल सुना क्योंकि हो तो मुझे एटॉमिसिटी हाँ की वजह से, हाँ क्योंकि एटॉमिसिटी, O2। हाँ दैट्स राइट, एटॉमिसिटी की वजह से ही इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत फर्क आता है एज कंपेयर यस टू सर। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। नाउ एक्सप्लेन मी एटॉमिसिटी से क्या फर्क पड़ेगा? सर क्योंकि O2 मतलब जितना मास होगा दो एटम्स का, हाँ जितना मास ज्यादा होगा दो एटम्स की, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी हाँ S8 में। हाँ नंबर ऑफ एटम्स उसमें ज्यादा है हाँ जो पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल में। हाँ, लेकिन O2 में सिर्फ दो एटम्स है, तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं होंगे, गुड वन, तो इसलिए। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बाकी सब जो है बेटा इनकी एटॉमिसिटी बिल्कुल एक जैसी है, जिस वजह से इनके मॉलिक्यूलर मासेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की जब बात करते हैं, इनकी एटॉमिसिटी में बहुत फर्क है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस में बहुत फर्क है। तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस में जितना गैप होता है उतना गैप किसी भी दो सक्सेसिव मेंबर्स में नहीं है। इसी वजह से बेटा जो आपके पास O2 और S8 है, इनमें मॉलिक्यूलर मासेस में बहुत फर्क होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, उनमें बहुत फर्क हुआ करता है। थैंक यू सो मच, मैंने आपको वापस वापस बेटा म्यूट कर दिया है एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन हियर। मैं लास्ट वाली जो पोलोनियम की हम बात करेंगे बेटा, कि पोलोनियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से जिस तरह से आपने वहां पे देखा था, अगर आप ग्रुप 15 का याद करें बेटा, मैंने वहां पे आपसे कहा था कि जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज गच्छा, मगर फिर मैंने वहां पे कहा था आप एक्सपेक्ट करेंगे एंटीमनी के कंपैरिजन में बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए,
मेल्टिंग पॉइंट की पर्टिकुलरली बात हुई थी, मगर बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कम था एज कंपेयर टू एंटीमनी। वजह, बिकॉज एंटीमनी जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता था वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता था, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती थी, मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा आसान। जबकि बिस्मथ की अगर हम बात करेंगे उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 5 के 5 नहीं सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते थे, जिस वजह से बिस्मथ की बॉन्डिंग वीक हुआ करती थी। अगर आपको रीजन याद हो, एग्जैक्टली वही रीजन यहाँ पे आपके पास बनता है। जो पोलोनियम की बात है बेटा, ये लास्ट वाला मेंबर है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो काफी डोमिनेंट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के डोमिनेट होने की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से या सिग्निफिकेंट होने की वजह से ये अपनी वैलेंस शेल के NS2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करता, सिर्फ NP4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर देता है, जिस वजह से बेटा इसमें बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती है जितना कि आप एक्सपेक्ट करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब इसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा वैलेंस शेल के बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए तो वहां पे बॉन्ड वीक बनेगा और वहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगे वो वीक बनेंगे और ऑब्वियस सी बात है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेल्यूरियम के कंपैरिजन में कम आ जाता है, राइट। सो दैट वाज अबाउट पोलोनियम में एक्सेप्शन। क्यों? रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। और एक लास्ट वाला पॉइंट इसमें, इन सारे एलिमेंट्स में से वाहिद ऑक्सीजन ऐसा है, वाहिद ऑक्सीजन ऐसा है विच इज अ गैस, जो बाकी आपके पास है सल्फर है, सिलीनियम है, टेलीरियम है, पोलोनियम है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड्स हैं। अब रूम टेम्परेचर पे कोई सबस्टेंस क्यों गैस और कोई सबस्टेंस क्यों सॉलिड, उसका भी रीजन आपको पता है। जिस सबस्टेंस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं such एग्जिस्ट एज सॉलिड, और जिसमें इंटरेक्शंस वीक होती हैं such एग्जिस्ट एज गैस। क्योंकि O2 मोलिकुलर मास कम, इंटरेक्शंस वीकर, तभी एग्जिस्ट एज गैस। लेकिन इन सब में मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, इस वजह से बेटा ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड्स। सो दैट वाज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन प्लीज इसमें याद रखिएगा कि इसमें ट्रेंड जो है, जो मेल्टिंग पॉइंट का रहता है वही बॉइलिंग पॉइंट का रहता है, because they exist in the molecular form bound to each other by means of van der Waals forces। यही van der Waals forces इनके solid state में भी होते हैं, यही van der Waals forces इनके liquid या gaseous state में भी हुआ करते हैं। बहरहाल आगे बात करते हैं बेटा दैट्स डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी की अगर आप बात करते हैं, डेंसिटी से डिफाइन करा एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा ठीक। सबसे पहला कंपैरिजन हमें देना है ग्रुप 16 का ग्रुप 15 के साथ, अच्छा ठीक गोबर। अब देखिए ग्रुप 15 एग्जिस्ट करता है N2 इच करा एग्जिस्ट एज O2, अच्छा ठीक। ग्रुप 15 एग्जिस्ट कर रहा है P4 इच गसा एज S8। ग्रुप 15 एग्जिस्ट कर रहा है एज AS4 इच गसा एग्जिस्ट एज SE8, राइट। तो हर लेवल पे हर पीरियड में 15 के कंपैरिजन में 16 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, 15 के कंपैरिजन में 16 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, 15 के कंपैरिजन में 16 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिस वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोर हैवियर। जब इसके मॉलिक्यूल्स बेटा ज्यादा हैवी हुए, किसके? ग्रुप 16 के मॉलिक्यूल जब ज्यादा हैवी हुए तो जाहिर सी बात है इनका मास ज्यादा हुआ। मगर मास ज्यादा होने की वजह से क्या होता है बेटा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुआ करता है। एज अ रिजल्ट वो वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स का मास भी ज्यादा ग्रुप 16 में, और इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने की वजह से वो वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई करेंगे। जब मास भी ज्यादा हुआ, वॉल्यूम भी कम हुआ, तो ये दोनों फैक्टर्स फेवर करते हैं बेटा कि ग्रुप 16 की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ग्रुप 15। एक मसला। दूसरा, अगर टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी? टॉप से बॉटम की तरफ याद रखना ग्रुप 16 की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। पोलोनियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो सबसे कम, ठीक है। वजह, टॉप से बॉटम की तरफ आइए बेटा, इनका मास जो है, मोलिकुलर मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मगर जितना इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है या एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है, उससे कहीं ज्यादा इनका एटॉमिक मास बढ़ जाता है। तो अब अगर नीचे जाते जाते वॉल्यूम एटम का बढ़ गया मगर उसका मास भी बढ़ गया, मगर जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मास उससे ज्यादा इंक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है डेंसिटी जो है बेटा दैट इज बाउंड टू इंक्रीज जो ही हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे। सो ग्रुप 16 की डेंसिटी 15 के कंपैरिजन में ज्यादा है। रीजन, क्योंकि इनका एटॉमिक मास भी ज्यादा, इनका एटॉमिक साइज भी कम,
और दूसरा, जब ग्रुप 16 में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम एटॉमिक मास बढ़ता है, नो डाउट एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मगर एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में एटॉमिक मास ज्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ता है, जिस वजह से डेंसिटी जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आगे बात करेंगे, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दिस विल बी द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर टुडे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स आपके पास हैं, इमन आसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 इमन वेलेंस में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स आसा, अच्छा ठीक, देयर आर 6 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर के माने होते हैं किसी भी एटम पे कितना चार्ज होगा, ईदर इन द प्योर स्टेट और द कंबाइंड स्टेट, राइट। क्योंकि जब आप इनकी बात करेंगे, ये हमेशा एक एटम कोशिश करता है कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए। क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कोशिश करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये दो तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। एक, चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही मौजूद हैं, ये कभी कभी कोशिश करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाए, ठीक है। अब बात आराम से समझना, ये कभी कभी कोशिश करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट जो है वो कंप्लीट किया जाए, तब जाके ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। और ये -2 जो है बेटा, ये इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। आपको पता है कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि एक ग्रुप के सारे मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 NP4 होने की वजह से इन सबको एक टेंडेंसी देता है टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके, राइट। क्योंकि ऑल दीज एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट्स व्हाई they show the common oxidation state of -2, and this -2 is called as the group oxidation state, right? That was my first statement कि इनका जो group oxidation state होगा बेटा, that will be -2। क्यों -2 होगा, मैंने आपको बात समझा दी। उसके अलावा कभी कभी चूंकि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय, राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो शेयर कर देते हैं, फाइन। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बाकी एलिमेंट्स के साथ, those elements can be either more electronegative as compared to group 16, or they can be less electronegative as compared to group 16। so अगर कोई दूसरा एलिमेंट जिसके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तब जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे अपनी ओर ड्रैग करेंगे, एंड दे कैन अगेन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। बट बिसाइड्स दैट, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई एज कंपेयर टू जो एटम उनके साथ जुड़ा है, यानी कि उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इनके 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर चुका था, वो इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ड्रैग करेगा बेटा, जिस वजह से दे विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। सो यहां पे बात आती है बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की भी। सो पहली बात मैंने कही कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे हैव जस्ट टेंडेंसी टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बट एट द सेम टाइम वो अपना ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी कंप्लीट करते हैं, मगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ भी जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ भी जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, दे कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 अगेन, मगर अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, they can show the oxidation state of +2, right? Besides the oxidation state of +2, they show the oxidation state of +4, they show the oxidation state of +6 as well, ठीक है। अब मसला है क्यों और कैसे। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं, सब वो सल्फर की बात करेंगे, सल्फर जो है, लेकिन ऑक्सीजन में याद रखना, ऑक्सीजन छुन हावा +4 तो +6 के, इसको छोड़ के जो बाकी सारे मेंबर्स हैं, दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 एज वेल। फॉर एग्जांपल सल्फर की बात करेंगे, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो थी, दैट वाज 3s2, राइट। देन वी हैव 3px2, 3py1, 3pz1, बिकॉज NS2 NP4 था। उसके बाद इनमें जो 3D सबशेल होती है बेटा, वो खाली होती है। दिस इज योर 3D, दिस इज योर 3p4 एज फार एज सल्फर इज कंसर्न। कभी कभी क्या करते हैं बेटा, ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करते हैं बॉन्डिंग के दौरान बाय प्रमोटिंग वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द वैकेंट डी ऑर्बिटल। जब ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल में प्रमोट हुआ, नाउ द कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज, राइट, नाउ द कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज, और कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अब यहां चला जाएगा, फाइन।
अब देखिए ना, इसमें आपके पास अब 3 नहीं बल्कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हुए, ठीक है। और अगर ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ शेयर करते हैं, दे कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। लाइकवाइज कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, इस ये NS3s का भी इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर अपना प्रमोट करता है इनटू वन ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। जब 3s का भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ इनटू वन ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो उसकी वजह से बेटा यहाँ पे एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है, और आपके पास 4 के बजाय 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। 1 राइट, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4, then we have 5, then we have 6, right? So ये एक्साइटेशन की वजह से इनटू द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स बेटा अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से इनमें कंबाइनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बेटा एलिमेंट साथ बना सकते हैं। मगर हमेशा जो भी इनके कंपाउंड्स जिसमें इन्होंने एक्साइटेशन किया है, या तो बेटा इन्होंने इसने सल्फर की पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा, या तो ये ऑक्सीजन के साथ बनाता है या तो फ्लोरीन के साथ, यानी कि ये दोनों जो है इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया, मगर ये याद रखना है, ब्लंटली याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी ग्रुप 16 एलिमेंट अपने एक्साइटेड स्टेट में रिएक्ट करता है, अपने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, वो हमेशा बेटा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होता है। जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किया था अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, इट कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया था तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, और ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ शेयर करेगा, इट कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6 एज वेल। सो जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, -2 ऑक्सीडेशन के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, मगर +2 के साथ साथ +4 भी और +6 भी, ठीक है। अब +4 +6 दिखाते हैं सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में, -2 +2 दिखाते हैं ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। -2 तब जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बाउंड होंगे या आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और +2 तब जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होते हैं। +4 +6 एक्साइटेड स्टेट्स में बनते हैं, ये बनता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में +4 वाला, और +6 बनता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। लेकिन ये हमेशा बनते हैं विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लाइक वी हैव ऑक्सीजन, लाइक वी हैव फ्लोरीन। फाइन। ऑक्सीजन के बारे में मैंने कहा कि +4 +6 ये सारे दिखा सकते हैं, सल्फर सेलेनियम टेलिनियम वगैरह सारे, राइट। मगर जो आपका ऑक्सीजन है न छु यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, न छु यहाँ +6 क्या है। +4 हावन खतर छु एक्साइटेशन करन इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेकेंट डी ऑर्बिटल। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं टच कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 और 2d सबशेल छुन पॉसिबल आसा क्या। जब उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है ही नहीं, तो वो अपने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ ग्राउंड स्टेट में रिएक्ट करा सकता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेटस में z अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेटस में एक ज्यादा खुद ज्यादा z इलेक्ट्रॉन लूज करथन। सो दैट वे ऑक्सीजन कैन शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, ये एक ना +4 या +6 है वतन क्या, ठीक है। सो दीज वेर द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो कि ग्रुप 16 में पॉसिबल है। उसके अलावा कुछ दो बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, अगर इस -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो इट शुड डाउन द ग्रुप गसान लेस प्रोबेबल। कैज के डाउन द ग्रुप ग्रुप 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम गसा, तिहुंद इलेक्ट्रॉन गेन करने कैपेसिटी कम गसा, तिहुंद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज गसा, तिहुंद इलेक्ट्रॉन लूज करने टेंडेंसी ज्यादा गसा। दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप गस -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रोबेबल क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन द ग्रुप बेटा लेस प्रोबेबल, +6 भी डाउन द ग्रुप जो है वो लेस प्रोबेबल बनता है। अगेन वजह क्या है, कि बुनिम बुनिम मेंबर्स आसान छ तिमन में इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा आसान, और इन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो NS2 की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है इशन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा सा क्या, हाँ NP4 जो है वो बॉन्डिंग में आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो डाउन द ग्रुप +4 गसा ज्यादा प्रोबेबल, लेकिन +6 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन जो होता है बेटा इछावा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 इन इट्स पेरोक्साइड्स, अगर आपको याद होगा पेरोक्साइड्स, राइट। O2 नेगेटिव आयन जिस कंपाउंड में होगा इसको पेरोक्साइड आयन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज -2, तो जाहिर सी बात है पर ऑक्सीजन जो यहाँ पे चार्ज आएगा दैट्स -1, व्हाटएवर इज द चार्ज पर एटम दैट्स
that's called as oxidation number. So oxygen का oxidation number आएगा बेटा -1. Likewise, अगर हम बेटा बात करेंगे about the superoxide ion, that's O2 negative. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, तो पर ऑक्सीजन यहाँ पे चार्ज आएगा -1/2. तो इस तरीके से जो आपका ऑक्सीजन होगा बेटा, that can show the oxidation state of -1/2 भी, that can show the oxidation state of -1 भी. इसी तरह से ये -2 भी दिखाता है, इसी तरह से ये +2 और +1 भी दिखाता है. मगर +2 और +1 ये सिर्फ दिखाता है अपने फ्लोराइड्स में. जैसे अगर हम OF2 की बात करेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन. इन 2 फ्लोरीन की वजह से बेटा ऑक्सीजन पे चार्ज आता है +2. इसी तरह से ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड है, दैट्स O2F2. इन 2 फ्लोरीन की वजह से 2 ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा बेटा +2, मगर पर ऑक्सीजन जो है चार्ज दैट विल बी +1. तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एज वेल. सो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है? -2 अपने ऑक्साइड्स में नॉर्मली, -1 अपने पेरोक्साइड्स में, -1/2 अपने सुपर ऑक्साइड्स में, +1 मोनोफ्लोराइड्स में, +2 डाइफ्लोराइड्स में. ठीक है, ये तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुए. सल्फर का क्या था? -2 था, +2 था, +4 भी था, +6 भी था. लेकिन अगर पोलोनियम की बात करेंगे, वो -2 नहीं दिखाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. हाँ, लेकिन +2 दिखाएगा, +4 दिखाएगा. +6 और -2 जो है बेटा वो पोलोनियम में पॉसिबल नहीं है, मगर रीजंस अलग अलग है. +6 क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. -2 क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक है, that's all about the oxidation states as far as group 16 elements are concerned. Rest we'll see inshallah tomorrow. Thank you so much for being with me. For any questions please मेरे WhatsApp number पे message किया करें. If anybody does not have my WhatsApp number, you can just write it 7006102755 for any queries. Because इस वक्त जो है chat room on करना आपके लिए थोड़ा सा मसला बन जाता है, because different students have different mindsets and they are looking for different opportunities, right? So इसलिए मैं चैट रूम बेटा ऑन नहीं करता. एक दो बार मैंने कोशिश की थी, but I was disappointed to see some messages. So that's why I will not give you any chance on that basis. हाँ, आपको personally मुझे कोई question पूछना है, कोई चीज पूछनी है, you can please WhatsApp me on my personal number and I'll be inshallah trying to give you the response for all the questions. Thank you so much for being with me. I'll see you tomorrow again inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Jazakallahu khair. Salam.